नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो कल ही चुनाव संपन्न हुए हैं दिल्ली के, और बड़े ही अनएक्सपेक्टेड नतीजे दिल्ली की जनता को देखने मिले या देश को देखने मिले। हम लोग न्यूज़ चैनल में बैठ कर के जब बातें करते थे चुनाव के दौरान, तो लगता था कि नहीं नहीं, केजरीवाल को दिल्ली में मात देना बीजेपी के बस की बात नहीं है। बेशक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहा हो, चाहे जो फैक्टर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ने फ्री बिच की राजनीति को एक धार दी और जिस तरीके से लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा था, तो इससे लग नहीं रहा था कि बीजेपी को बीजेपी केजरीवाल को हरा पाएगी। और केजरीवाल का दंभ भी दिखता था कि उन्होंने विधानसभा में भी और चुनावी रैलियों में भी कहा था कि मोदी 25 क्या 2050 तक भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नहीं जिता पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे, सॉरी। तो ये एक प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस भी था और उनका काम भी किया था उन्होंने, जो भी अपने लेवल पे आम आदमी पार्टी ने। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो आदमी को मात दे देता है। मनीष सिसोदिया हार गए, केजरीवाल हार गए। सबसे बड़ी हार तो केजरीवाल की ही रही। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने हरा दिया। प्रवेश वर्मा ने बेशक 4089 करीब करीब वोट हैं उससे हराया है, क्योंकि वो सीट जो है बड़ी कांटे वाली सीट रही है। केजरीवाल खड़े थे, प्रवेश वर्मा खड़े थे और कांग्रेस से संदीप दीक्षित खड़े थे। ऐसा माना जाता है कि जो नई दिल्ली सीट जो होती है उससे जो जीतता है वही दिल्ली का सीएम बनता है। इसलिए पूरे ये आसार हैं कि प्रवेश वर्मा को ही कमान अब दिल्ली की मिलनी भी चाहिए, क्योंकि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा, और राजनीतिक जो है उन्हें सियासत में मिली है, विरासत में मिली है। उनका ससुराल भी मध्य प्रदेश का है, उनकी सास विधायक हैं, उनके जो ससुर हैं वो भी सांसद रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा ने मेहनत भी की है, क्योंकि हालांकि ये अकेले उनकी जीत नहीं है, बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी काम आई है इसमें। ऐसा माना जाता है कि जब निकाय चुनाव हुए थे पिछले 2 साल पहले, तो जब बीजेपी की निकाय चुनाव में हार हुई, शायद वो 100 करीब 104 या और वो 130 करीब की सीट मिली थी उसकी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को, तो तभी से वहां पे जो है स्ट्रेटजी बनने लगी थी कि दिल्ली को कैसे जीतना है। उसके बाद हरियाणा हमारे सामने आया, उसके बाद महाराष्ट्र सामने आया, और बीच में एक बात भी सामने आई कि जो संघ है उसने हाथ जो है रख दिया है। लोकसभा चुनाव में तो संघ का साथ नहीं मिला, लेकिन हरियाणा के चुनाव में संघ ने इंटरनली काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, और दिल्ली में भी संघ ने काम किया। तो देखिए, बीजेपी के साथ जो संघ की जो केमिस्ट्री है ना, वो चाहिए। बीजेपी के लिए विनिंग फैक्टर जो है उसमें संघ का होना बहुत महत्व रखता है। तो संघ ने काम कैसे किया कि जो केजरीवाल का जो कोर वोटर है, झुग्गी झोपड़ी वाले, ऑटो वाले, ये तो वहाँ पे संघ के जो लोग हैं उन लोगों ने उनको टर्न आउट किया है। एक तो ये फैक्टर रहा है। दूसरा, केजरीवाल का एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल रहा है, और केजरीवाल का शीश महल जो है ना वो बहुत लोगों को थोड़ा सा चोट कर गया। जो केजरीवाल को एक ईमानदार राजनीति की प्रतिमूर्ति मानते थे और लगता था कि नहीं, ये आदमी वाकई दिल्ली को बदल देगा, तो वो आदमी शराब घोटाले में भी फंसा। वो आदमी शीश महल में भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं न घर न गाड़ी। लेकिन जब शीश महल की असलियत सामने आई तो लगा कि नहीं नहीं, सत्ता जो सुख है वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो केजरीवाल का जो शीश महल है वो बहुत डेंट कर गया, और भ्रष्टाचार के आरोप वो भी डेंट करे। लेकिन इन सब आरोपों के बीच में केजरीवाल को जो पटखनी मिली है वो बीजेपी की स्ट्रैटेजी की वजह से मिली है। अनएक्सपेक्टेड 48 सीट्स बहुत बड़ी बात होती है, वो भी तब जब आप दिल्ली में पहली एक ही बार सरकार बनाए हैं आपने, और 27 साल का सूखा था,
बीते मतलब उसमें 3 टर्म कांग्रेस के रहे हैं, 3 टर्म, ये तीसरा टर्म जो खत्म हुआ ये केजरीवाल का रहा। तो बीजेपी के लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत है। और इसमें एक बात जो वो है कि बीजेपी स्ट्रेटजिकली बहुत स्ट्रांग अब हो गई है, क्योंकि हरियाणा भी उसने बहुत स्ट्रैटेजी से जीता, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुंबई मतलब महाराष्ट्र में भी जो चुनाव के नतीजा है वो भी लोगों को समझ में नहीं आया कि कहाँ से कैसे क्या कर दिया। और दिल्ली का चुनाव तो सबके सामने है, यहाँ तो ऐसी आरोप प्रत्यारोपों की मतलब वो चली, झड़ी चली। शराब घोटाले को पीछे कर देखो, केजरीवाल बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने शराब घोटाले और शीश महल इन सब से हटा के लोगों का ध्यान कहाँ ला दिया, यमुना, और यमुना में अमोनिया जहर पिला रहे हैं मोदी दिल्ली वालों को। तो हरियाणा से आने वाला जो यमुना का पानी है उसमें जहर मिला हुआ है। ये केजरीवाल ने इस मुद्दे को बहुत भयंकर तरीके से, और हमला तो हो गया केजरीवाल पे। एक सवाल भी पूछा था किसी यूट्यूबर ने केजरीवाल से कि वो चुनाव आते हैं और आप पे हमला हो जाता है, तो वो बिगड़ गए केजरीवाल जी कि ये तो मैं क्या बताऊं, ये बीजेपी बताएगी। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जो है बहुत स्ट्रेटजिकली उन्होंने लोगों को सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने बहुत हथकंडे भी अपनाए हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है क्योंकि वो बहुत बहुत ड्रामा है, उनमें बहुत ड्रामा है। एक बहुत ही भोला भाला चेहरा और उसके बीच में वो जो है चीज़ें कर जाते हैं। तो लेकिन अब वो सारा ड्रामा और सारी राजनीति जो है बीजेपी ने केजरीवाल की जो है उस पर विराम लगा दिया है। आगे क्या होगा केजरीवाल का, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस को बेशक 0 सीट मिली है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस को अंदर अंदर जो है खुशी इस बात की है कि बीजेपी आ गई, क्योंकि केजरीवाल का आना और केजरीवाल का राजनीति में होना ये कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह था। धीरे धीरे उनके पैर वो मतलब पसार रहे थे वो, और वो आने वाले समय में कांग्रेस को खा जाते हैं। अब दिल्ली में कॉम्बिनेशन हमेशा से मतलब दिल्ली का देश में भी बीजेपी कांग्रेस यही, इसमें कोई तीसरा ये जो अर्बन नक्सल जो मानसिकता के साथ केजरीवाल चलते हैं, अर्बन नक्सल मतलब कि थोड़ा सा शहरी नक्सलवाद, एक जो उसमें कि भाई सिस्टम के खिलाफ होना, तो ये जो मानसिकता है उनकी थोड़ी सी वो डरावनी है और घातक भी है उसके लिए। अब बीजेपी को क्या करना है, बीजेपी के सामने अब बड़ी चुनौती है, क्योंकि लकीर तो खींची है केजरीवाल ने फ्री बीज की राजनीति में, बिजली, पानी, मेट्रो के किराया और तमाम ऐसे जो हैं चीज़ें उन्होंने वो की हैं। लेकिन अब बीजेपी को लकीर क्या खींचनी है, बीजेपी के सामने है चुनौती यमुना को साफ करने की। मोदी ने पर्सनल होकर के कहा है, दिल्ली की जनता से वादा किया है कि यमुना जो है मैं उसको साबरमती फ्रंट टाइप का बना दूंगा। तो हालांकि उन्होंने कल कहा कि इसमें समय लगता है, लेकिन अब ये भाई कितना समय लगता है, 5 साल। तो लंबी यदि राजनीति करनी है तो बीजेपी को यहाँ पे काम करना पड़ेगा और देश की राजधानी दिल्ली को चमकाना होगा। वाराणसी में अखिलेश अक्सर कह देते हैं कि भाई मोदी का क्योटो कहाँ है, तो वाराणसी के लिए क्योटो की बात मोदी जी ने कही थी, लेकिन अभी तक वाराणसी में क्योटो जैसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये जुमले न साबित हों, दिल्ली थोड़ी सी अलग सेंसिटिव है दिल्ली, और दिल्ली का वोटर भी बहुत समझदार है। यहाँ पे जाति और उसकी राजनीति नहीं चलती, यहाँ कटोगे बटोगे नहीं चलेगा, यहाँ काम चलेगा। तो देखते हैं कि प्रवेश शर्मा यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैसे मुख्यमंत्री साबित होते हैं, वो बड़ी लकीर केजरीवाल से खींच पाते हैं या नहीं खींच पाते हैं, या फिर जो बीजेपी का जो मतलब केंद्रीय नेतृत्व तो है वो किसी नए चेहरे पे दांव खेलता है, ये थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन 99% उम्मीद है कि प्रवेश शर्मा को कमान दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को हराया और नई दिल्ली से हराया है। ट्रेंड तो यही है, लेकिन बीजेपी में फैसलों को लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने राजस्थान में देखा, जितने चेहरे थे सब बिल्कुल नए नए चेहरे मोहन यादव बना दिए गए वहाँ पे, है ना। तो ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी भी होती है, लेकिन दिल्ली में क्या पता वो इस स्टंट और स्ट्रेटजी को अपनाती है नहीं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 9 मिनट का वीडियो हो गया, देखते नहीं हैं लोग, इसलिए मैं इसको यहीं रैपअप करता हूँ। तो कुछ यदि आपको लगता है कि इस बात में कुछ मैंने कोई ऐसी जो बात तो नहीं कही कि जो आपको लगता है कि थोड़ी सी अलग हो, यदि ऐसा लगता है तो आप उस पर कमेंट करिए। बाकी नमस्कार। ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता है तो मैं फिर मुझे याद आती तो मैं वीडियो बना देता हूँ। बाकी
आप लोग इंतज़ार करते हैं और करते रहिए। यदि ऐसा कुछ काम का लगेगा तो ही बना पाऊँगा, अदरवाइज़ मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। ठीक।